क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। यह इक्वेशन जो है वो मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है किसी भी सब्सटेंस का, उस पर प्रेशर का क्या इफ़ेक्ट होता है उसके बारे में हमें जानकारी देती है। जब कोई सब्सटेंस सॉलिड स्टेट से लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उस समय जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर को हम मेल्टिंग पॉइंट या मेल्टिंग टेम्परेचर कहते हैं। और जब कोई लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है तो उस समय जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग टेम्परेचर कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। जो बॉइलिंग टेम्परेचर है या मेल्टिंग टेम्परेचर है वो दोनों ही टेम्परेचर जो है वो प्रेशर पे डिपेंड करते हैं। ये फिक्स प्रेशर पे इनकी वैल्यू जो है वो फिक्स होती है। जैसे यदि हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बात करें तो वाटर के लिए जो है वो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हम 0 डिग्री सेल्सियस लेते हैं और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हम 100 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर जो है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो कि फिक्स है। लेकिन यदि हम प्रेशर बढ़ा दें या कम कर दें तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की जो ये वैल्यू हैं ये चेंज हो जाती है। इन पर क्या प्रभाव होता है, कैसे चेंज होती है, इसके बारे में जो जानकारी है वो हमें क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन से मिलती है। हम एक इंडिकेटर डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं प्रेशर और वॉल्यूम में। सबसे पहले माना आपने यहाँ पर एक सब्सटेंस है जो गैस स्टेट पे है और आप उस पे प्रेशर बढ़ा रहे हो तो बॉयल के नियम से जो है वो ग्राफ इस प्रकार से बनेगा, क्योंकि P जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। हम D से जो है वो C स्टेट पर आ गए, C पॉइंट पर आ गए। ये ध्यान रहे इस पूरे के पूरे प्रोसेस में अभी तक जो है वो स्टेट जो है वो गैसियस ही है। B में सब्सटेंस की जो स्टेट है वो वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है और B पॉइंट पे जो है वो कम्प्लीटली कन्वर्ट हो गई है। यहाँ वॉल्यूम जो है वो कम हो गया है, वॉल्यूम हमारे पास में यहाँ जो है पहले के कंपैरिजन में कम हो गया, बट प्रेशर उतना का उतना ही है। अब यदि हम उस पर और प्रेशर बढ़ा दें तो लिक्विड की जो स्टेट है वो लिक्विड ही बनी रहती है और वॉल्यूम में कोई खास अंतर नहीं आता, हमारे पास वो इस पॉइंट जो है वो मिलता है। ये किसी टेम्परेचर T पर जो है हमने ग्राफ प्लॉट किया। अब यदि हम इसका टेम्परेचर बढ़ा दें ग्राफ हमारे पास इस प्रकार से मिलता है। यदि हम टेम्परेचर बढ़ाकर T प्लस dt कर दें तो ग्राफ हमारे पास E F G H मिलता है। यहाँ GH जो है वो गैसियस स्टेट है, G पर वो गैस की जो स्टेट है वो कन्वर्ट होना शुरू हो गई, F पे कम्प्लीटली वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई और FE जो है वो लिक्विड ही स्टेट को हमारे को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राफ जो है वो। पॉइंट पे जो है हम प्रेशर को P ले रहे हैं, F पॉइंट पे जो प्रेशर है वो हम जो है P प्लस DP यूज़ कर रहे हैं। हम यदि बात करें FGNM, ये जो हमारे पास साइकिल बन रहा है ये एक कार्नो रिवर्सिबल साइकिल है। यदि हम इसमें FG प्रोसेस की बात करें तो इस प्रोसेस के अंदर जो हीट है Q1 वो एब्जॉर्ब हो रही है और ये हीट जो है वो लेटेंट हीट के इक्वल होगी, क्योंकि हमने यहाँ यूनिट मास की बात कर रहे हैं तो हीट का जो फार्मूला है वो m इंटू एल हो रहा है, क्योंकि यहाँ स्टेट चेंज हो रही है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। इसलिए यहाँ जो हीट है वो का फार्मूला जो है वो हम m इंटू एल यूज़ करेंगे। m1 है, l यहाँ पर लेटेंट हीट l प्लस डी एल हम यूज़ कर रहे हैं। और
टेम्परेचर जो है यहाँ पर जो है वो T प्लस डी टी है, इसलिए हमने यहाँ पर लेटेंट हीट के रूप में यहाँ L प्लस डी एल यूज़ किया है, जो कि हीट यहाँ पर एब्जॉर्ब हुई है। और जो NM जो है ग्राफ का एक पार्ट, उस पार्ट में हीट जो है वो रिजेक्ट होगी Q2, वो भी लेटेंट हीट ही होगी, लेकिन वो L के इक्वल होगी, क्योंकि इस सिचुएशन में जो टेम्परेचर है सब्सटेंस का वो T है। आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें, यहाँ पर F और G, N और M दोनों आइसोथर्मल प्रोसेस है के कर्व हैं। ये दोनों FG और NM जो दोनों कर्व हैं वो आइसोथर्मल टेम्परेचर पे है, आइसोथर्मल प्रोसेस पे है, आइसोथर्मल कर्व कह सकते हैं हम इन्हें। तो FG जो आइसोथर्मल कर्व है वो T प्लस डी टी टेम्परेचर पे है, NM जो आइसोथर्मल कर्व है वो T टेम्परेचर पर है। यदि हम कार्नो रिवर्सिबल साइकिल अप्लाई करें तो हमारे पास बनता है Q1/T1 इक्वल टू Q2/T2। इसको रीअरेंज करें तो Q1/Q2 इक्वल टू हमारे पास मिल जाता है T1/T2, या Q1 माइनस Q2/Q2 इक्वल टू हम लिख सकते हैं T1 माइनस T2/T2। यहाँ Q1 की वैल्यू हमारे को मालूम है, Q2 की वैल्यू हमें मालूम है, T1 की जो वैल्यू है वो भी हमें मालूम है, और जो T2 की वैल्यू है वो भी हमें यहाँ पर मालूम है। वैल्यू पुट करें और सॉल्व करें तो हमारे पास यहाँ पर मिलता है L प्लस डी एल माइनस L बाय L इक्वल टू T प्लस डी टी माइनस T डिवाइडेड बाई T। रीअरेंज करने पर हमारे पास ये वैल्यू मिलती है DL इक्वल टू L बाई टी डी टी। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह रहे हैं। कार्नो साइकिल FGNM जो हमारे पास यहाँ कार्नो साइकिल है, इस साइकिल की बात करें तो इस साइकिल के अंदर जो FG कर्व है वो आइसोथर्मल कर्व है T प्लस डी टी टेम्परेचर पे। जो NM कर्व है वो भी आइसोथर्मल कर्व है, वो टेम्परेचर T पर है। FG जो पार्ट है उस भाग में ये Q1 हीट एब्जॉर्ब करता है, जो NM पार्ट है उस भाग में Q2 हीट जो है वो रिजेक्ट करता है। इस प्रकार कार्नो साइकिल में Q1 हीट एब्जॉर्ब हो रही है, Q2 हीट रिजेक्ट हो रही है, तो हम ये कह सकते हैं जो यहाँ वर्क होगा वो Q1 माइनस Q2 के इक्वल होगा, और जो Q1 है वो L प्लस डी एल के इक्वल है, और जो Q2 है वो L के इक्वल है। तो यहाँ पर हमारे पास जो वर्क है वो DL के इक्वल हो गया। इक्वेशन नंबर 1 से हमें ये पता चल रहा है कि हम DL की जगह वर्क लिख सकते हैं, तो वर्क इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा L बाई टी डी टी। ये इक्वेशन नंबर 2 मिल गई हमारे पास। अब हम FGNM की बात करें तो वर्क जो है कंप्लीट साइकिल में उस भाग के एरिया के इक्वल भी होता है, तो यहाँ इस भाग का जो एरिया होगा वर्क उसके भी इक्वल होगा। तो इस भाग का यदि हम एरिया कैलकुलेट करना चाहें तो जो एरिया है वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ वाले पार्ट से F इंटू जी जो पार्ट है उसकी जो लंबाई है वो वॉल्यूम से मिल जाएगी हमें। जो F वाला पॉइंट है वो V1 वॉल्यूम पे है, और जो G पॉइंट है हमारे पास में वो वॉल्यूम V2 पॉइंट पे है। तो इस भाग की जो लेंथ होगी वो होगी V2 माइनस V1। और ये वाला जो पार्ट है जिसकी बात कर रहे हैं हम, हाइट की बात करें तो यहाँ प्रेशर जो है वो P प्लस डी पी है, और जो NM कर्व है उसके लिए प्रेशर P है। तो इन दोनों के बीच की जो डेप्थ है या हाइट है वो dp हो जाएगी। तो एरिया जो है वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ वाले फार्मूले से ये V2 माइनस V1 इंटू डी के इक्वल होगा, जो कि वर्क के इक्वल होगा। तो इक्वेशन 2 और 3 की हम बात करें तो इक्वेशन 2 और 3 को इक्वल कर दें हम, तो हमारे पास मिल जाएगा V2 माइनस V1 dp इक्वल टू L बाई टी डी टी, और dp बाई डी टी
इक्वल टू L/T V2 माइनस V1। इस प्रकार हमारे पास में क्लासियस क्लेपेरॉन इक्वेशन जो है वो इस ग्राफ को सॉल्व करके मिल जाती है, और उसकी वैल्यू या वो इक्वेशन जो है उसकी फॉर्म होती है dp/dt इक्वल टू L/T V2 माइनस V1। क्लासियस क्लेपेरॉन इक्वेशन की एप्लीकेशन देखना चाहेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट पे कि बॉइलिंग पॉइंट पे प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा क्लासियस क्लेपेरॉन इक्वेशन से। जब कोई सब्सटेंस बॉयल होता है तो उसकी स्टेट जो है वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होती है, और जब वो लिक्विड से वेपर में जाएगा तो ज़रूरी है कि उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा तो V2 माइनस V1 हमें पॉजिटिव मिलेगा। V2 माइनस V1 पॉजिटिव मिलेगा तो राइट साइड जो है वो कंप्लीट पॉजिटिव ही रहेगी, क्योंकि L और T तो नंबर्स हैं, तो dp/dt जो है वो हमेशा हमें पॉजिटिव मिलेगा। जब dp/dt पॉजिटिव होगा तो मीन्स यदि ये अपने dp को पॉजिटिव रखेंगे, बढ़ाएंगे, तो ज़रूरी है कि dt भी पॉजिटिव होगा। मीन्स यहाँ पर उसका जो है वो टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यदि अपन एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें तो उस पर जो वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो बॉयल होता है, और यदि हम प्रेशर को इंक्रीज़ कर दें यहाँ पर तो ज़रूरी है कि यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। प्रेशर कुकर में यही होता है कि जो इसका टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाता है प्रेशर बढ़ने से, और खाना जल्दी पकता है। और पहाड़ों पर या माउंटेन पे जब जाएं तो वहाँ प्रेशर कम हो जाता है। प्रेशर कम होने से वहाँ पर जो है वो खाना देरी से पकता है, क्योंकि जो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर है वो रिड्यूस हो जाता है। अब हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट पे। मेल्टिंग पॉइंट पे क्लासियस क्लेपेरॉन का इफ़ेक्ट पता करने के लिए सब्सटेंस की जो दो कैटेगरी होती है उन पे हम अलग अलग तरीके से बात करेंगे। एक कैटेगरी वो होती है जिनमें वॉल्यूम बढ़ जाता है, V2 ग्रेटर देन V1, जो पहले वाली स्टेज बॉइलिंग पॉइंट वाली थी सेम वैसी मिलती है। वो सब्सटेंस है जैसे वैक्स है या फिर सल्फ़र है, ये वो सब्सटेंस है जिनमें ये जो है वॉल्यूम बढ़ता है। और कुछ ऐसे सब्सटेंस है जिनमें वॉल्यूम कम हो जाता है, जैसे आइस है, गैलियम है या बिस्मिथ है। ये वो सब्सटेंस है जिनके लिए वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है। तो पहली स्टेज जो वैक्स और सल्फ़र है उसमें तो यही होगा कि जो फर्स्ट स्टेज हमारे पास में यहाँ है उसके अंदर dp यदि हम पॉजिटिव करेंगे तो dt भी हमारे पास में पॉजिटिव ही मिलेगा। मीन्स प्रेशर बढ़ाने से मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। दूसरे प्रकार के सब्सटेंस जो आइस, गैलियम, बिस्मिथ है उनकी बात करें, यदि उनमें हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो dt की जो वैल्यू है वो हमें नेगेटिव मिलेगी। क्यों? क्योंकि राइट साइड जो है वो यहाँ अब इस सिचुएशन में जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव होने से dt हमें जो है वो नेगेटिव मिलेगा। मीन्स प्रेशर बढ़ाने से उनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाएगा। इस प्रकार क्लासियस क्लेपेरॉन इक्वेशन जो है वो बॉइलिंग पॉइंट पे और मेल्टिंग पॉइंट पे प्रेशर का क्या इफ़ेक्ट है उसको बड़ी आसानी से समझा देती है।